जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। गुरु पूर्णिमा है आज, गुरु पूर्णिमा उत्सव है आज। और हम सनातन के रक्षक, सनातन को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले हम सभी ने आज गुरु उत्सव मनाया। गुरु को परमात्मा का रूप मानकर, भगवान का अंश मानकर उनकी पूजा अर्चना जरूर की होगी। मैं एक बात आप सभी के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। गुरु का अर्थ क्या होता है? जो आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है उसे ही गुरु कहते हैं। जो आपको तमस से प्रकाश की ओर ले जाता है, गुरु वो होता है। जो आपके अचैतन्य में जीवन को चैतन्यता का आकार देता है उसे गुरु कहते हैं। केवल कथाओं के माध्यम से धर्म का प्रचार करने वाला आपका गुरु नहीं हो सकता। केवल अपना पेट पालने वाला गुरु नहीं हो सकता। केवल अपने पेट की पूजा करने वाला और नाभि के नीचे की हवस रखने वाला व्यक्ति कभी आपका गुरु नहीं हो सकता। जो केवल धर्म की बात बताएगा लेकिन कभी बताएगा नहीं कि देश हित क्या होता है, वो आपका गुरु कभी नहीं हो सकता। गुरु का अर्थ ही है जिसने अपना जीवन शुरू कर दिया परमात्मा के चरणों से और विसर्जित जो परमात्मा के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करेगा वो होता है गुरु। लेकिन सनातन का ये शब्द सदैव से दुर्दैव रहा है कि यहाँ पर धर्म के नाम पर बहुत सारे लोगों ने धार्मिक भावनाओं को आहत स्वयं ही किया, धर्मगुरु होने के पश्चात भी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कथावाचक हैं, भगवान श्री राम का नाम तो लेते हैं, भगवत गीता का नाम लेते, भगवान श्री कृष्ण के सहारा लेकर के। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिस हिंदुस्तान में वर्तमान में जिन्होंने करोड़ों अरबों की संपत्ति बनाई, बड़े बड़े मठ और आश्रम खड़े कर दिए, लेकिन फिर भी कुछ नालायक प्रवृत्ति के लोग उन लोगों को अपना आदर्श मानते, अपना गुरु मानते हैं। उसमें एक व्यक्ति आता है, मुरारी बापू, नाम तो बहुत सुना होगा आपने, नहीं लेना चाहिए ऐसे दिन ऐसे लोगों का नाम, लेकिन फिर भी मैं लेना चाहूंगा। अली मौला करने वाला वो व्यक्ति, अगर आप उसको अपना गुरुतुल्य मानते हो तो समझ लेना कि आपसे बड़ा बेवकूफ इस संसार में दूसरा कोई नहीं, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, आपसे बड़ा नालायक व्यक्ति कोई नहीं है। जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श मानता है, जो माता बहनों को धार्मिक प्रवचनों में नचवाता है, मुजरे करवाता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी आपका आदर्श नहीं हो सकता, आपका गुरु नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर आप उसको आदर्श मानते हो और उसके लिए पोस्ट बनाते हो तो सबसे गद्दार आप ही हो, कोई और नहीं। ऐसे व्यक्ति प्रेम के अधिकारी नहीं होते, दुत्कार के लायक होते, फिर भी ऐसे लोगों को आज भी तवज्जो दी जाती है। ये कलयुग की सबसे बड़ी महिमा है और इस कलयुग में ऐसा होता रहेगा। यहां पर पीतल बेचा जाएगा सोने के भाव से, लेकिन सोना नहीं बेचा जाएगा सोने के पीतल के भाव से। ये वर्तमान की सबसे बड़ी दुर्दशा है। फिर मिलता हूं, आशीर्वाद। ये सबसे बड़ी दुर्दांतिका है, दुर्दशा है मेरे इस देश की। भगवान श्री द्रोणाचार्य गुरु जी का नाम आपने सुना होगा, महाभारत तो देखा होगा। महाभारत के संबंधित बहुत सारे पात्रों को आप परिचित होंगे, जानते होंगे। कुछ लोग तो 5 पांडवों के नाम तक नहीं जानते, और जो पांडवों का तक नाम नहीं जानते, जो धर्म की विशेष परिभाषा को नहीं जानते, ऐसे भी लोग फिर धर्मात्माओं पर और देशभक्तों पर उंगलियां उठाते हैं। यह कलयुग है, मैंने पहले ही कहा। यहां पर दुराचारियों को सत्ता मिलेगी, यहां पर अपराधियों को सत्ता मिलेगी, अपराधियों को सुख मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि पंचम काल महादुखदाई। ये पंचम काल है, अर्थात यह कलयुग है, यह दुखदाई होगा। या धर्म के मार्ग से चलोगे तो आप दुखी हो जाओगे, पीड़ित हो जाओगे। लेकिन इतना याद रखना कि धर्म के मार्ग से अगर चल रहे हो, पीड़ित हो रहे हो, परेशान हो रहे, दुखी हो रहे, तो क्या हम धर्म का मार्ग छोड़ अधर्म का मार्ग स्वीकार करें? नहीं। जो धर्म के मार्ग से चलेगा, ईश्वर उसकी सहायता करता है किसी न किसी रूप से। गुरु पूर्णिमा है आज, बहुत सारे लोग हर्षोल्लास से अपने गुरु की प्रार्थना करते, पूजा करते। बहुत सारे साथियों ने मुझे गुरु मानते हैं। चलो अच्छा है, मैंने पहले ही कहा कि मैं एक धर्म योद्धा हूं, गुरु तो हूं ही। आपके लिए अगर माने तो परमात्मा, नहीं तो पत्थर। अपने अपनी सोच पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि तुम सामने वाला जो व्यक्ति आपके साथ चर्चा करता है उसके भावनाओं को देखकर आप उसको समझते क्या हो, क्या समझना चाहते हो, उसको क्या आपके हृदय पर, मनस्पटल पर कैसे आप उसकी नियुक्ति करते हो। पवित्र दिवस है आज, गुरु पूर्णिमा। गुरु और पूर्णिमा क्यों? गुरु पूर्णिमा क्यों? गुरु अमावस क्यों नहीं? क्यों गुरु दूज क्यों नहीं? भाई दूज हो सकती है, गुरु दूज क्यों नहीं हो सकती है?
क्योंकि गुरु पूर्णिमा का वो चंद्रमा है जो पूरे संसार को अपने प्रकाश से आलोकित कर देता है। और पूर्णिमा के बाद सब नाम शेष हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद कृष्ण मास का प्रारंभ होता है। इसीलिए गुरु को पूर्ण कहा जाता है। और जो अगर पूर्ण है तुम्हारा गुरु, तो ही वो गुरु है। अगर वो धर्म की बातें करता है लेकिन देश हित की बात नहीं करता, समझना कि तुम कहीं ना कहीं गलत द्वार पर दस्तक दे रहे हो। कुछ ऐसी कथाकार भी है महिलाएं मेरे देश में, जी करता है कि उनको कूट दूं। एक दिन जरूर आएगा कि उनको हम नहीं, मेरे शिष्य कूटेंगे। जब अजान सुनाई देती है इन्हें, तो ये कहते हैं कि अरे ईश्वर की इबादत हो रही है, अल्लाह की इबादत हो रही, तो हमें आवाज, हमारे प्रवचन को रोकना होगा। वे लोग क्यों नहीं रखते जब हमारे ईश्वर की हम आराधना करते हैं? वो उनका काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना काम नहीं रोकना चाहिए। अगर हम सर्वशक्तिमान देवता का, भगवान का मजाक बना रहे व्यासपीठ पर खड़े होकर, ऐसे व्यासपीठ पर बैठने वाले कथावाचकों को क्यों नहीं मारते हैं आप? धीरेन्द्र शास्त्री जैसा एक महान विचारों वाला व्यक्ति, एक अल्प वय कम उम्र वाला बेटा सन्यासी है, उसकी प्रशंसा करना धर्म बनता है आपका। लेकिन जो धर्म को आघात पहुंचाते हैं ऐसे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर कूटना, यह भी आपका धर्म बनता है। अगर गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे कुछ देना चाहते, बहुत सारे लोगों ने आज मैसेज किया, गुरुदेव आपको हम क्या दें? तुम ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या दे सकते हो? पैसा ही पहुंचाओगे, जरूरत नहीं उस पैसों की, क्योंकि मुझे तो 5-10 हजार रुपए से मेरा काम नहीं चलता, 1-2 लाख से मेरा काम नहीं चलता। मेरा काम तो बड़ा है हिम्मत। मुझे आज 20 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, कौन देगा भला? बातें बड़ी बड़ी करेंगे ना, और गुरुजी जहां पसीना बहेगा खून की नदियां बहा देंगे हम, बस बातें है। लेकिन ऐसे लोग भी है जो करना चाहते, जिनके पास जो शक्ति है उस शक्ति का उपयोग आज सनातनी करता है। इसीलिए तो इन लोगों में खलबली मची जो देश के गद्दार है। सनातनी जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है, युवा जाग चुका है, युवतियां जाग चुकी है, धर्म की बात करती है हमारी माता बहनें आज। इसीलिए इन लोगों में, विधर्मियों में घमासान मचा हुआ है। और फिर ये ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार जो हो रहा है हिंदुत्व का, रोकने का प्रयास करेगा आईडी को। आज भाग्य है मेरा अच्छा कि 29 लोग तो भी देख रहे, 29 मतलब 29,000 लोग देख रहे, ऐसे समझ लीजिए, भाग्य है आज, परमात्मा की कृपा है। तो गुरु पूर्णिमा का मतलब ही होता है जो तुम्हारा गुरु अगर तुम्हें पूर्णत्व का आकार दे, तुम्हारे पास तुम शेष नहीं हो, नाम शेष हो, लेकिन तुम्हें शेष बनाने की हिम्मत अगर कोई करता है, तुम्हें शेष नाग अगर कोई बनाने की हिम्मत करता है, तो वो विष्णु स्वरूप तुम्हारा गुरु होता है। लेकिन गुरु को पहचानने के लिए तुम्हारी आंखें होना चाहिए। कुछ साथी जो प्रेमावेश में, भोले भक्ति में मुझे कहते हैं कि गुरुदेव हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं। रात्रि को मैंने बात कही थी, मेरे को वापस दोहराना है। कुछ लोग कहते हैं गुरुदेव हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं। मुझे अजीब लगता है कि मुझे गुरु बनाएंगे क्या? एक गुरु का निर्माण करने की पात्रता आज के वर्तमान शिष्यों में है क्या? गुरु को बनाया जा सकता है? हे गुरुदेव हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं। आश्चर्य है, गुरु नहीं बना सकते। ये जरूर कह सकते हो कि हे गुरुदेव हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। शिष्य का मतलब जो अपना शीश काटने के बाद अपने हाथों से अपने गुरु के चरणों में रखने की जो क्षमता रखता है, उसे शिष्य कहते हैं। है आपकी हिम्मत गला काटने की? क्योंकि गला काट दोगे तो गुरुजी तो खत्म हो जाएगा। एक लड़की थी सोशल मीडिया में, बहुत नाम था उसका, और एक ऐसा ही एक दबंग लड़का था सोशल मीडिया में 8-10 साल पहले, जिनकी खव्वा चलती थी। मुझे बहुत, आज भी उसे लाइक करते हैं। मुझे कहती है कि गुरुजी हम तो आपके लिए किसी भी हद तक जाएंगे, आप जो बोलेंगे वो करेंगे। एक स्त्री ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है वो आप समझ लीजिए, एक पुरुष ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है वो भी समझ लीजिए। और मैं एक सन्यासी हूं, मुझे परीक्षा लेनी तो मैं बहुत अलग तरीके से लेता हूं। मैंने उस लड़की को कहा अच्छा कुछ भी करोगी मेरे लिए? बोले हाँ ठीक है, तो चल ऊपर टेरेस पर लेकर के गया उसे। ये देखिए बताता हूं, ये टेरेस पर लेकर के गया, यहां इस कोने में खड़ा किया उसको। मैंने कहा मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, कूद जा। तो उसने कहा गुरुजी आप तो ऐसा कह ही नहीं सकते। अरे मैं कह रहा हूं कूद जा। अगर तुम कहती हो कि गुरुजी किसी भी हद तक जा सकती हो तुम्हारे लिए, तो कूद जा। कूदने को राजी नहीं, गुरुजी आप ऐसा कह ही नहीं सकते। अरे बेवकूफ मैं कह रहा हूं तो कूद जा, मर जाएगी तो मर जाएगी। अगर गुरु तुम्हें कहता है कूद जा तो कूद जा। लेकिन ऐसे शिष्य कूदी नहीं, अरे टांग टूट जाएगी कौन संभालेगा, ये ऐसे शिष्य नहीं होते। अगर तुम्हारे गुरु ने कहा है करना है तुम्हें तो
करने की हिम्मत होनी चाहिए। अन्यथा नौटंकियां बंद करो कि गुरुजी हम तो आपको अपना गुरु बनाना चाहेंगे ना। मैं ऐसे कई शिष्य है, हजारों नहीं लाखों नहीं, कई लोग मुझे मानते हैं, लेकिन मैं अपना शिष्य गिन चुन करके ही नियुक्त करता हूं। हर व्यक्ति को मैं अपना शिष्य नहीं बनाता, इसीलिए मेरे शिष्य ही कम है। ना ही मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास कोई पावर है, ना मेरे पास कोई पद है, ना कोई प्रतिष्ठा है, और मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। ईश्वर अगर मुझे देता है तो अपने आप अनायास ही मेरे पास आएगा। शिष्य ऐसा चाहिए जो अपना शीश काट करके रखे मेरे सामने, रुतबा नहीं करे कि अरे देखो मैंने तो गुरुजी के लिए किया। बहुत सारे ऐसे लोग, इसलिए मैंने कभी भी आज तक दान नहीं मांगा। मेरा एक ग्रुप है स्टेटस वाला, जहां मैं केवल स्टेटस अपलोड करता हूं। वहां पर मिशन परित्राण गुरुकुल, जिसके संस्थापक है हमारे विवेक जी, कभी पैसे नहीं मांगे उन्होंने जीवन में। कि मैंने कहा कि गुरुकुल का निर्माण करना है तो समाज से ही लेना होगा तुम्हें। मैंने मांगा समाज से, बहुत सारे साथियों ने सहयोग दिया, बहुत सारे ने। ऐसा नहीं कि हिंदू पीछे हटता है, मांगो हिंदू जरूर देता है। लेकिन एक बात है, बिना मांगे मिलता है वो दूध, मांग कर मिलता है वो पानी, और जो छीन कर मिलता है वो खून। छीन करके लेने की ताकत इस सन्यासी में है, मांग करके नहीं। बिना मांगे अगर मिल जाए तो बेहतर, बिना मांगे दो ना। तो याद रखना, तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, बस तुम्हारे सामर्थ्य की जरूरत है, तुम्हारे हिम्मत की आवश्यकता है। और वो हिम्मत अब सनातन के लिए लगानी होगी आपको। अगर आप आज नहीं चेते तो आने वाले समय में तुम्हारी पीढ़ी तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी। लड़ना होगा, फितरत तुम्हारी यही है। अगर नहीं लड़ोगे तो मरोगे, तुम तो मरोगे, आने वाली पीढ़ी को असुरक्षित करके जाओगे। बेहतर है आने वाले समय की परिभाषा को समझे और अपने साहस का सदुपयोग करे। एक कहानी आती महाभारत में एकलव्य की। कहा गया कि वो एकलव्य भीलों का पुत्र था। पता नहीं इस महाभारत में किसी ने कौन से भाषा में परिवर्तित कर दिया, पता नहीं, लेकिन ये याद रखना, एकलव्य भील नहीं था, वो एक क्षत्रिय वंशी था। बस इतना मुझे याद है। अब इसके ऊपर कोई नौटंकियां न करे। कुछ लोग कहते ये निल्टे कि हम तो महाभारत को मानते नहीं लेकिन एकलव्य को मानते हैं। हम भगवान श्री राम को नहीं मानते, रामायण को नहीं मानते, लेकिन महर्षि वाल्मीकि को जरूर मानते हैं। ऐसे ये निल्टे मेरे देश को बर्बादी की खाई पर ले करके जाना चाहते हैं। ऐसों का विध्वंस करना धर्म है तुम्हारा। केवल गुरु की महिमा गाने के पश्चात तुम्हें स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति होगी, ये दुर्भावना दिमाग से निकाल देना। आज के वर्तमान में जो देश हित की बात करेगा वही तुम्हारा गुरु होगा, फिर वो गुरु चाहे कोई भी हो सकता है। और ये व्यासपीठ पर बैठने वाले कथाकारों ने जितना इस देश को बर्बाद किया, शायद ही किसी ने किया हो। देखता हूं चैनल सुबह सुबह कभी हमारे यहाँ भी लगा देते हैं लोग, आस्था चैनल, फलाना जो भी चैनल है, उस चैनलों में ये कथाकार बैठते हैं, हजारों की लाखों की भीड़ होती है। कोई रुद्राक्ष बांट रहा है, कोई फलाना बांट रहा है, कोई कुछ नौटंकियां कर रहा है, और पागल लोगों की फौज वहां पर खड़ी बैठी बैठी भगवान का स्मरण कर रही है। भगवान का स्मरण करना, तपस्या करना, ध्यान करना एकांत का विषय होता है। भोग, भजन और भंजन एकांत का विषय होता है, बहुआयामी विषय नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोग कथाओं के माध्यम से अपना अपना लॉलीपॉप खुद ही चूस लेते हैं। बहुत सारे ऐसे देख रहा हूं मैं, इन्होंने व्यापारीकरण बना दिया। मेरे पास भी कुछ लोग आए थे, लगातार 2 बार 4 बार जब लात मारी उसके बाद कोई आना नहीं चाहता। वो बोलते गुरुदेव आप बहुत अच्छा बोलते हैं, अगर आपका भाषण हम सामूहिक रूप से करते हैं तो भारतवर्ष के हर सनातनी को लाभ होगा। तो मैंने कहा उनसे तुमको क्या लाभ होगा? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आयोजन करेंगे फलाना ढिकना, समझ लीजिए अगर 100 रुपए कमाते हैं हम तो 50 रुपए हम आपको देंगे, 50 रुपए हम रखेंगे, बाकी सारा काम हम लगाएंगे। तो मैंने उन्हें कहा पैसों के लिए ना सन्यासी बना हूं, ना पैसों के लिए देशभक्त हूं, ना पैसों के लिए मैं यहां बोलता हूं। पैसा प्राप्त करना कौन नहीं चाहता? या कुबेर को भी पैसों की आवश्यकता है, माता लक्ष्मी को भी पैसों की आवश्यकता है। मैं सन्यासी हूं, मुझे भी आवश्यकता है, लेकिन ये याद रखना कि पैसा पर्याप्त होना चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। हमारी अर्चना जी कौंडिन्य कथाकार है, व्यासपीठ पर बैठकर धर्महित और देशहित की बातें बताती है। ऐसी महिलाओं को मैं वीरांगनाओं के रूप में ही देखता हूं, ना कि कथाकारों के रूप में। पर ऐसी कथाकारों को अगर तुम किनारा करोगे तो यह तुम्हारा दुर्दैव होगा। मैं गुजरात में अगर कभी पहली कथा कराऊंगा और उसका नेतृत्व अगर मैं करने वाला हूं उस कथा मंच का, तो मैं पहली बार अगर किसी को बुलाना चाहूंगा
तो ये मेरी शिष्य कौंडिन्य अर्चना जी, इन्हीं को निमंत्रित करूंगा। इनके जैसा वर्तमान में कोई महिला कथाकार नहीं है। महिला कथाकार का जब प्रश्न आता है तो बहुत सारे व्यासपीठ पर बैठने वाले कथाकार कहते हैं कि महिलाओं का अधिकार नहीं है कथा करने का। इससे मैं भी सहमत हूं, लेकिन महिलाओं को कथा करने का अधिकार केवल और केवल 5 दिन नहीं होता है जब वो मासिक अवस्था में होती है। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी जो कथाएं करती है, जो पवित्र हृदय वाली है, हमारी अर्चना जी जैसे, वो कभी भी उस अवस्था में व्यासपीठ पर जा ही नहीं सकती और जाती भी नहीं। ऐसी माता बहनों को, ऐसी महिलाओं को, ऐसी वीरांगनाओं को समर्थन करना धर्म है तुम्हारा और हमारा भी। गुजरात में अगर मैं कहीं पहली बार कथा का आयोजन करूंगा तो इन्हीं को मैं निमंत्रित करूंगा। साथियों, गुरु पूर्णिमा है। ज्यादा क्या ज्ञान दूं मैं आपको, अब तो बहुत ज्ञानी हो पहले ही से ही। तो ज्ञान देने वाले बाबा तो बहुत सारे मिले होंगे आपको। बहुत सारे बाबा बोलेंगे चरणों में बैठ जा। सूर्य सागर चरणों में नहीं बिठाता, क्योंकि चरणों में नौकर बैठते हैं, दास बैठते हैं, चाकर बैठते हैं। और मेरे शिष्यों को तो मैं सम्राट बनाना चाहता हूं। मैं दास कैसे बनाऊंगा मेरे शिष्यों को? स्वाभाविक है, आज के मूर्खों में एक ओढ़ मची है कि मैं इसका चेला हूं, उसका चेला हूं। मैं चेले नहीं बनाना चाहता, मैं धर्मपुत्र बनाना चाहता हूं, धर्मपुत्रिया बनाना चाहता हूं, वीरांगनाएं बनाना चाहता हूं, देश के लिए लड़ने वाले, प्राण देने वाले, प्राण छीनने वाले लोग बनाना चाहता हूं। अगर उस टोली में आप शामिल हो तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। तो गुरु पूर्णिमा के इस महत्व को मैं भली भांति उतना नहीं जानता जितना कि आप जानते हो, क्योंकि ज्ञानियों की कमी नहीं है इस मेरे देश में। हमें भी ज्ञान देने वाले यहाँ ज्ञानचंद आ ही जाते हैं। ज्ञानचंद, फकीरचंद, अमीरचंद, रायचंद, बहुत सारे चंद भरे पड़े हैं भारतवर्ष में। और सबसे ज्यादा इस फेसबुक पर। मैं तो ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगता, आप सीधे ब्लॉक करता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं उनको जवाब दे करके उनका मुंह बंद कर सकता हूं। लेकिन उनको मैं कीमत दे करके उनको क्यों बढ़ाऊं? मेरे शिष्य काफी है। जब शेर का छावा ही दहाड़ फोड़ करके हजारों हाथियों को भगा सकता है, तो शेर को प्रत्यक्ष में आने की जरूरत क्या है ना? तो जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, सभी साधुवाद, आशीर्वाद। आज मार्क जुकरबर्ग साला प्रसन्न हो गया क्या? 42 लोग देख रहे हैं, आश्चर्य है। 40,000 लोगों में 40 जिंदा लोग हैं इस समय। ये फेसबुक की टीम जो है ना, वो सारी जिहादियों की टीम है। ये लोग बैठे हैं वहां पर। दुर्भाग्य ये है कि भारत सरकार हमारी अपनी कोई एप्लीकेशन बनाने को राजी ही नहीं। ऐसी एप्लीकेशन हो जहां पर आधार कार्ड, पान कार्ड, कोई भी सरकारी दस्तावेज हो, वही व्यक्ति इस एप्लीकेशन का उपयोग करे, फेक अकाउंट न बनाए। अगर ऐसा हो गया तो कितना बेहतर हो जाएगा। गौ माता को हम लोग अपनी माँ मानते हैं, मानते नहीं है, वो माँ ही है हमारी। हमारे 33 करोड़ देवताओं का निवास स्थान मानते हैं हम उसे। लेकिन कल फेसबुक पर मैंने एक वीडियो देखा, मिलियन में व्यूज थे। गौ माता का सर काट करके उसकी वो बना रही है नॉनवेज एक महिला, चाइनीज, जापानीज, थाईलैंड, मले, कौन होगी वो। मिलियन में व्यूज। और यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नीचे, छाती के नीचे जाते हैं तो न्यूड फोटो बताकर हमारी आईडी को रिपोर्ट कर दी जाती है, ब्लॉक कर दिया जाता है। यहाँ पर अगर थोड़ा रक्त बहता है जमीन पर तो उस आईडी को ढक दिया जाता है, उस पोस्ट को, उस वीडियो को ढक दिया जाता है जुकरबर्ग के द्वारा। लेकिन लाइव काटते हुए जानवरों को दिखाया जाता है, तो वो उसका मतलब क्या है समझिए। एक ही अर्थ है, सनातनियों को, कट्टर शाकाहारियों को मांसाहारी में बदलना चाहते हैं ये लोग जो विदेशों में बैठे हुए फेसबुक, सोशल मीडिया एप्लीकेशन जो चलाते हैं। तो एक दिन हम लोग एक प्रण करेंगे, अगले महीने एक मुहिम चलाए कि फेसबुक हम 7 दिन यूज नहीं करेंगे। 7 दिन तुम्हारी आईडी चालू है, 7 दिन फेसबुक ही नहीं ओपन करेंगे, ना इंस्टाग्राम ओपन करेंगे। देखेंगे कौन कितने साथ देता है। 7 दिन, ना कि 1 दिन, 7 दिन। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। और जब 7 दिन का हम संकल्प लेंगे, हम यही संकल्प लेकर के 7 दिन फेसबुक को बैन करेंगे, यही समझेगी कि इसी ने हमारी आईडी को रोक दिया है 7 दिन के लिए। समझे ना? वंदे मातरम, भारत माता की जय। और जो ज्यादा धर्मात्मा है उनके हृदय को अगर ठेस पहुंची हो मेरे शब्दों से तो मैं नम्र होकर क्षमा मांगता हूं। लेकिन जो साले नाटक करने वाले नौटंकी धर्मवाज हो गए ना, उनको तो मैं जूते मारने वाला ही सन्यासी हूं, कोई क्षमा नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी को साधुवाद।